हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे और उसके साथ उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे, वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक तो कार्बन होगा और साथ है हाइड्रोजन होगा। यानी कि ये दो एलिमेंट्स जिन कंपाउंड्स में होंगे उनको हम बोलेंगे कौन से कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन्स। उनकी स्टडी और उसके साथ उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी जो है वो हमारे पास जो है वो किस में इंक्लूड होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। CH4 जो हमारे पास कंपाउंड है ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें दो एलिमेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है। तो लिहाजा ये जो कंपाउंड CH4 है इसको हम देखेंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे CH थ्राइस और CH थ्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। अब ये भी वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है और उसके साथ है हाइड्रोजन भी है। तो लिहाजा ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसको भी हम डिस्कस किस में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात आ गई किस चीज़ की? डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं या मार्स गैस बोलते हैं। अब इसमें से मैं एक H रिमूव करके वहां पे X लगा देता हूं। X हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। मतलब ये कि मैं यूं लिख देता हूं CH थ्राइस और X की जगह मैं क्लोरीन लगा देता हूं। पहले CH4 था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ मौजूद थे। अब हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे X लगा दिया। X कोई हैलोजन एटम है, हमने वो एटम लगा दिया क्लोरीन। ये बन जाएगा हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, या इसको हम सेकंड नेम देंगे क्लोरो मीथेन। अब ये तो था हाइड्रोकार्बन, ये X के लगने से, H के रिमूव होने से ये जो कंपाउंड बना है ये उसका क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा।
बात करने का मकसद ये था कि एक तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हमने वहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के क्या लगा दिया, X लगा दिया। X फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन है तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, या इसको हम सेकंड नेम देते हैं क्लोरोमीथेन का। ये जो क्लोरोमीथेन है ना, ये डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है या डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। मीथेन को हम ओवरऑल किस कैटेगरी में रखते हैं, अल्केन की कैटेगरी में रखते हैं। तो लिहाजा ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इसके अलावा अगर हमने कोई कंपाउंड लेना है जिसमें हम H को रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने X ले लिया, किसी जगह पे नाइट्रोजन भी आ जाता है, किसी जगह पे ऑक्सीजन भी आ जाता है, हम हाइड्रोकार्बन में H को रिमूव करके वहाँ पे कोई ना कोई इनमें से कोई एलिमेंट लगा देते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है। तो लिहाजा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोकार्बन में तो प्योर हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ये दो एलिमेंट होंगे। जब उनके डेरिवेटिव की बात आएगी तो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे इनमें से किसी एक एटम से, और भी एटम होते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो मीथेन है इसका जो डेरिवेटिव बना वो बना क्लोरोमीथेन, यानी कि ये जो हमारे पास क्लोरोमीथेन है ये डेरिवेटिव ऑफ क्या है, मीथेन है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं डेफिनेशन के बाद। हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी Organic compound can be found in living things and cannot be synthesized from non-living thing। यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें अगर मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे, लिविंग थिंग से, एनिमल से या प्लांट से, और इसको हम नॉन लिविंग थिंग से जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या। अब दो तरह के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन की बेस के ऊपर इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कहाँ से लिए जाएंगे, लिविंग थिंग से। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स। और ये जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका जो सोर्स होगा, इनका जो रीजन होगा वो क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, मादनियात होंगे, ये रॉक्स वगैरह जो हैं। क्लासिफिकेशन के एतबार से हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों में
जो आपस में इख्तलाफ है वो इस बेस के ऊपर है कि इनका ओरिजिन क्या है। जो तो कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं मिनरल्स वगैरह से वो हमारे पास क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कहा जाता था कि जो हमारे पास कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिनरल से मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि वाइटल जो फोर्स है एक ऐसी फोर्स है, वो कहता है कि जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में ना पाई जाती है ना उनमें हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, हम इसको इथेन बोलते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसी फोर्स है जिसको हम खुद से लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते या जिसको हम लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं देख सकते। तो ये इस किस्म की जो वाइटल फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है किसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ना है ना हम उसको खुद से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा वो कहता है कि वो कंपाउंड्स होंगे जो लिविंग थिंग से हासिल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास मीट है, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ वगैरह, मिल्क वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया। इन तमाम का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, वो तो है उसके साथ लिविंग थिंग्स के साथ। तो लिहाजा लिविंग थिंग से जो कंपाउंड्स हमें मिले या उनके अंदर जो पाए जाते हैं वो कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग से हम ले रहे हैं वो हमारे पास कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वो ख़ास फोर्स है जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो लिहाजा इस फोर्स की वजह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, जानदारों में मिलेंगे, ना कि किसके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो ये था हमारा आर्टिकल के वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और इसको किसने क्या किया है, बयान किया। हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो बर्जीलियस है जिसने इसको क्या किया है, बयान किया है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा जो है वो हासिल होंगे किससे, लिविंग थिंग से, और इसको हम नॉन लिविंग थिंग से हासिल नहीं कर सकते। या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लैब के अंदर भी खुद से तैयार नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इसकी आगे जो है वो रिजेक्शन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया गया कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वो उसकी क्या हो गई, रिजेक्शन होगी। फ्रेडरिक वोलर ने इसको क्या किया है, रिजेक्ट किया। तो आज के लिए डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम हाइड्रोकार्बन को देखेंगे और उनके डेरिवेटिव्स को देखेंगे। हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल CH4, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, जैसा कि मीथेन है। अब इसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास CH4 मीथेन है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से H निकाल के अगर मैं X लगा दूं तो ये हमारे पास जो X है इसकी वजह से ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि अगर क्लोरीन लगा देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ क्या है, अल्केन है, ठीक है ना। अल्केन CH4 को हम ओवरऑल नेम देते हैं किस चीज़ का, अल्केन का। तो ये डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बन गया जिसको हम हाइलोल्केन, क्लोरो
मीथेन जैसा कि, या दूसरा नाम हमारे पास क्या आ जाता है, मिथाइल क्लोराइड आ जाता है। उसके बाद आ जाती है वाइटर फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा जो है वो लिविंग थिंग से हम लेंगे, इनको हम नॉन लिविंग थिंग से हासिल नहीं कर सकते, या इनको हम लैब के अंदर तैयार है नहीं कर सकते। अब मैंने डिफरेंस बयान कर दिया कि हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इख्तलाफ क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लिविंग थिंग से लिए जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो हमारे पास मिनरल से लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स वगैरह से। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आज का लेक्चर हमारे पास जस्ट यहाँ तक था। नेक्स्ट हम रिजेक्शन ऑफ वाइटर फोर्स थ्योरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।